पार्थसारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद सिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। किताब नहीं है गीता की? यहाँ भी तो रखी है पेटी में। इंग्लिश में करना है क्या? तो कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? 13.4। हाँ, आप 14 बोल रहे हैं। 13:4। तो सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या 4। अनुवाद मेरे पीछे बोली। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम समझेंगे इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। कहते हैं भगवान शृणु, सबसे अंतिम शब्द है शृणु, है ना, मतलब सुनो है। और मैं का मतलब मुझसे, है ना। तो सबसे अंतिम शब्द है, सबसे महत्वपूर्ण है। क्या? मैं शृणु, मुझसे सुनो, है ना। तो हमें कैसे सुनना है? कृष्ण से सुनना है कि नहीं? हर व्यक्ति सुनता है, हर व्यक्ति सुन रहा है, किसी न किसी सुन रहा है ना। लेकिन सबसे अच्छा सुनना किससे है? कृष्ण से। हमें कृष्ण से सुनना है। तो यहाँ गीता की जो शिक्षा है, मैं सुनूं, कि आप सुनिए, मुझसे सुनिए, यानी कृष्ण से सुनिए, है ना। तो क्या सुनिए? पहला है तत्क्षेत्रम यच्चा, यच्चा वो क्षेत्र जो है। पहली बात भगवान कहते संक्षेप में बताऊंगा। पहली बात क्या बताऊंगा? क्षेत्र जो भी हो, क्षेत्र मतलब शरीर, है ना, क्षेत्र जो भी है। फिर यादृच्छा, किस प्रकार का है, या किस प्रकार से बना है। दूसरी बात, किस प्रकार से बना है। फिर तीसरी बात, यद विकारी, जैसे विकारों वाला है, यानी परिवर्तनों वाला है। कितना हो गया? 3। फिर यतः च यत्, और जिस प्रकार जो बना है, जिस प्रकार जो बना है। ये चौथी बात हो गई। क्षेत्र के बारे में भगवान कहते हैं कि 4 बातें मुझसे सुनो संक्षेप में। पहली बात क्या? कि क्षेत्र यानी शरीर क्या है। दूसरी बात क्या है? कैसा है। तीसरी बात है कौन से परिवर्तन वाला है। और चौथी बात है किस कारण से क्या बना। 4 बातें,
भगवान कहते हैं संक्षेप में सुनो, किसके बारे में? क्षेत्र के बारे में, है ना। फिर सचजो यत् प्रभावस्य, और वह भी जो है, वह मतलब क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्रज्ञ भी जो है। पहली बात क्षेत्र के बारे में, पहली बात क्या? वो जो भी है। फिर यत् प्रभावस्य, और जैसे प्रभाव वाला है। तो क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान कहते हैं कि 2 बातें संक्षेप में मुझसे सुनो, और क्षेत्र के बारे में 4 बातें संक्षेप में सुनो, है ना। और भगवान कहते हैं मैं सुनो, मुझसे सुनो, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की। भगवान कर्म क्षेत्र यानी क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि ये शरीर किस प्रकार बना हुआ है, ये शरीर किन पदार्थों से बना है, ये किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं। तो ये प्रभुपाद जो वर्णन कर रहे हैं इसको समझेंगे। यहाँ क्षेत्र के बारे में 4 बातें बताई हैं, और प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि ये क्षेत्र, ये शरीर किस प्रकार बना हुआ है ना, किस प्रकार बना हुआ है यानी जो भी है, और फिर ये शरीर किन पदार्थों से बना है, तो ये है यादृच्छा कैसा है, फिर ये किसके नियंत्रण में कार्यशील है, किसके नियंत्रण में कार्यशील है। तो ये भी अच्छा ठीक है, किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसको हम समझेंगे कि यतश्च यत्, इसके बारे में प्रभुपाद समझा रहे हैं, किसके नियंत्रण में, कि किस कारण से ये क्या बना, है ना, किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये क्या है, यद विकारी, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, यतः कैसे आते हैं, वे कारण कौन से हैं, विकार। तो प्रभुपाद और विस्तार में बता रहे हैं। जो 4 बातें हैं भगवान ने कही क्षेत्र के बारे में जानना है, तो प्रभुपाद इसमें कितनी बात बताते हैं। एक तो शरीर किस प्रकार बना है, पहली बात। दूसरा, ये शरीर किन पदार्थों से बना है। फिर तीसरी बात, किसके नियंत्रण में कार्यशील है। 3 हो गया। चौथा, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं। मोबाइल अपना बंद कर रहा हूँ, आपके पास मोबाइल है तो बंद कर दीजिए। मैंने बंद कर दिया, जिनके पास मोबाइल है बंद कर दीजिए। हाँ, कितनी बातें हो गई। पहला, किस प्रकार बना है। दूसरा, किन पदार्थों से बना है। तीसरा, किसके नियंत्रण में कार्यशील है। चौथा, किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। 5वां, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं। छठा, वे कारण कौन से हैं। 6 बातें प्रभुपाद बता रहे हैं। इसके बाद फिर क्षेत्र के बारे में 2 बातें हैं। भगवान ने कहा कि मुझसे सुनो, और प्रभुपाद लिखते हैं आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, पहली बात, और आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, दूसरी बात। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। ये और प्रभुपाद इसमें जोड़ रहे हैं, है ना, जो बहुत ज़रूरी है समझना। क्या, आत्मा और परमात्मा, है ना। तो क्षेत्र के 2 हैं, वास्तव में क्षेत्र के 2 हैं। तो भगवान की इन शब्दों का गलत लाभ उठा करके जो मायावादी लोग हैं वो इसकी व्याख्या करते हैं एक क्षेत्रज्ञ के रूप में कि एक ही क्षेत्रज्ञ है, जबकि क्षेत्र के 2 हैं। इसलिए प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं वो बहुत आवश्यक हैं। प्रभुपाद लिखते हैं मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों को जानना है। आत्मा का प्रभाव अलग है और परमात्मा का प्रभाव अलग है, इनको जानना है। उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना है। आत्मा की शक्तियाँ हैं और परमात्मा की शक्तियाँ हैं, वो भी अंतर जानना है ना। एक ही शरीर में आत्मा और परमात्मा है, लेकिन जानना है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं यदि वो भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवद गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप ना मान बैठे। प्रभुपाद चेतावनी दे रहे हैं।
तो बहुत आवश्यक चेतावनी कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप ना मान बैठे। बहुत गड़बड़। इससे बड़ा जो है गड़बड़ कुछ नहीं है, इससे बड़ा गड़बड़। सोचिए कि जो परमात्मा प्रत्येक शरीर में निवास करते हैं उनको अगर आपने जीव मान लिया, जीव का स्वरूप मान लिया है, तो प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। सक्षम पुरुष और अक्षम पुरुष, जो परमात्मा है प्रत्येक शरीर में निवास कर रहे हैं, वे परमात्मा वे तो सक्षम है, सक्षम शक्तिशाली हैं, है ना। वे शरीर से बंधे हुए नहीं हैं, है ना। और जो जीव है ये शरीर से बंधा हुआ है। तो कितना बड़ा अंतर है। एक ही शरीर में दो आत्माएं हैं, जीवात्मा और परमात्मा। इनमें अंतर थोड़ा है या ज़्यादा है? कितना अंतर है? थोड़ा सा अंतर है? ज़्यादा अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर? बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा है। जैसे जुगनू और सूर्य, कोई तुलना ही नहीं। कहाँ जुगनू कहाँ सूर्य। तो जीवात्मा शरीर के अंदर है ना, वो अपनी चेतना फैलाता है पूरे शरीर में। जीवात्मा उसकी चेतना फैली हुई है, लेकिन वो कितना बंधा हुआ है, शरीर से बंधा हुआ है ना। शरीर में कभी खांसी आती है तो परेशान हो जाता है, जीव कहाँ क्या कर पाता है। कभी डॉक्टर के पास जाता है, दांत में परेशानी होती तो डॉक्टर के पास जाता है, पेट में दर्द होता है तो चिंता हो जाती है कि अब क्या करूं, भूख नहीं लगती तो चिंता हो जाती है अब क्या करूं, है ना। अभी वृद्धावस्था आ गई तो फिर जो है शरीर में कांपने लगे, हाँ अब वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो शरीर जो है उसे कष्ट पहुंचा रहा है और वो कष्ट भोग रहा है, वो शरीर से बंधा हुआ है। शरीर में जब वृद्धावस्था आती है तो कुछ नहीं कर सकता है, बीमारी आती है तो कुछ उपचार करता भी है जितनी अधिक अपना संभव अपनी सामर्थ्य हो करता है, और कभी नहीं कर पाता। और कितने कितने तरह के अज्ञान उसके अंदर हैं। उसे कुछ भी पता नहीं कि अभी दरवाजे से बाहर निकले और उससे गोली से मार दिया जाएगा, उसे भी पता नहीं कि नहीं। तो उसको कुछ पता नहीं है कि किस समय क्या दुर्घटना घटने वाली है। शरीर के अंदर जो जीव है कितनी अज्ञान की स्थिति में और कष्ट की स्थिति में है और मृत्यु की स्थिति में है। मृत्यु की स्थिति में प्रत्येक जीव है ना, कितने अज्ञान कितने कष्ट में है। और जबकि परमात्मा है शरीर में नहीं बंधे हुए हैं, परमात्मा शरीर में नहीं बंधे हुए हैं। परमात्मा शरीर के अंदर हैं लेकिन वे शरीर में नहीं बंधे हुए हैं। वे कहते हैं कि मैं शरीर में वैश्वानर अग्नि बन करके भोजन को पचाता हूँ। जीव कहाँ करता है? क्या आप अपने भोजन को पचाते हो? जब आप सो जाते हो तो भोजन भगवान पचा रहे हैं, आप तो सोते हो, आपको कुछ पता ही नहीं कि भोजन कैसे पचता है ना। हृदय के अंदर वही परमात्मा है, स्मृति ज्ञान अपोहन देने वाले। पिछले जन्म में आपकी जो इच्छाएं थीं उनको पूरा करने के लिए अवसर देते हैं कि अब तुमने पिछले जन्म में ये इच्छा की थी, इच्छा पूरी नहीं हुई थी, इस जन्म में मौका है, लो करो, अपनी इच्छा पूरी करो। जीव तो भूल गया उसने क्या इच्छा की थी पिछले जन्म में, 10 जन्म के पहले उसने क्या इच्छा की थी वो भूल गया है। परमात्मा जो है उसको अवसर देते हैं। तो जीव में परमात्मा में कितना अंतर है। एक तो परमात्मा है जिनका ज्ञान असीमित है, और दूसरा जीव है जिसका अज्ञान असीमित है, कि नहीं? अज्ञान असीमित, और यहाँ परमात्मा है जिनका ज्ञान असीमित है ना। एक जीव है उसकी शक्ति नगण्य है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसकी क्या शक्ति है।
अगर हाथ ही जो है पैरालाइज हो जाए तो हाथ भी नहीं हिला पाएगा, वो क्या करेगा? कितना उसके लिए बंधन है ना? और परमात्मा शरीर को चला भी सकते हैं। परमात्मा जैसे चाहें वो किसी की भी शरीर को चला करके और किसी की भी मदद करा देते हैं, है ना? वो परमात्मा की अगर शक्ति हो तो क्या कहा गया है, मूकम करोति वाचालम। जीव गूंगा है लेकिन वो खूब बोलता है। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा है, जीव लंगड़ा है, ये पहाड़ लांग जाता है। तो परमात्मा की ऐसी शक्ति, और परमात्मा की शक्ति ऐसी है कि जितने भी जीव हैं सब उनके नियंत्रण में हैं। और वे जो है किसी जीव को किसी जीव के साथ मिला देते हैं, किसी जीव की किसी जीव की के द्वारा सहायता कर देते हैं, किसी जीव को किसी जीव के द्वारा मरवा देते हैं। उनका तो पूरा नियंत्रण है, एक जीव के ऊपर नहीं, सभी जीवों के ऊपर नियंत्रण है ना। तो इसलिए जो प्रभुपाद बता रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि आप अध्ययन कर रहे हैं गीता का, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है आपके दिमाग में, आपके दिमाग में कहीं ये विचार तो नहीं आ रहा है। क्योंकि आज के श्लोक में जो है बहुत संभावना है ये सोचने की। क्योंकि यहाँ भगवान ने क्षेत्र की बात कही है और फिर क्षेत्रज्ञ के लिए एक वचन का प्रयोग किया है, तो भाई एक ही क्षेत्रज्ञ है शरीर में। सचैव यत् प्रभावस्य तत्समासे निमेषणु, वो जो है जो भी हो जो प्रभाव वाला है ना। तो एक शरीर में एक ही क्षेत्रज्ञ को मान करके, है ना, अगर मतलब आप गीता की व्याख्या कर रहे हैं तो समझिए कि सब का सब गलत हो जाए, सब का सब गलत हो रहा है। जैसे गणित में जो है अगर आपने दो को जो है अगर आप एक बना दिया है, दो हैं, दो को आपने एक बना दिया और आगे जितना आगे आप बढ़ते हैं उसको हल कर रहे हैं प्रश्न को, तो उतना ही गलत होता जाएगा, है कि नहीं? आप कहेंगे दो में एक क्या फ़र्क पड़ा है, दो जहाँ दो है वहाँ एक हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन जितना आप आगे बढ़े उसमें जीरो बना दिया तो यहाँ 20 हो गया, यहाँ 10 हो गया, 2 जीरो बना दिया 200, यहाँ पर कितना हो गया 100, 2000, 1000, तो बहुत अंतर हो रहा है जीरो करने में। तो गणित में जो है कितना, तो इस तरह से जो है ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर हम इसको ना समझें, है ना। लेकिन गीता के शब्दों में ऐसा संभावना है, ऐसा होने की संभावना है, इसलिए प्रभुपाद जो है मतलब हमें सावधान कर रहे हैं। तो गीता का जो है ये जो मूल सिद्धांत है वो भगवान ने पहले बता दिया। गीता का मूल सिद्धांत भगवान ने पहले बता दिया कि हम सब जीव अलग अलग हैं, हम सभी जीव अलग अलग हैं। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं न त्वेवा हम जातु नासम न तम नेमे जनाधिपा। तो जितने कभी ऐसा नहीं था मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ऐसे प्रजा लोग नहीं थे। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम, और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सब लोग नहीं रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। तो भगवान ने स्थापित किया है। और फिर जब भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं निवास कर रहा हूँ, है ना। तो जब कृष्ण कह रहे हैं सबके हृदय में मैं निवास कर रहा हूँ, मुझसे स्मृति ज्ञान अप होना आ रहा है ना। तो सीधी बात है कि वो अलग है। तो इसलिए कहीं अगर मतलब ऐसा लगता है कि भाई एक ही क्षेत्रज्ञ है ना, लेकिन अगर आप पूरी गीता में अगर आप देखें तो कुछ और ही बात पता चलती है। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं क्योंकि इस श्लोक से जो है कोई व्यक्ति इस श्लोक से
निष्कर्ष निकाल सकता है कि एक ही क्षेत्रज्ञ तो है, एक ही क्षेत्रज्ञ है ना। इस श्लोक संख्या 3 में भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत है। स्पष्ट किया भगवान ने क्या कि मुझको भी क्षेत्रज्ञ जानो सब क्षेत्रों में। तो ये दूसरा क्षेत्रज्ञ है ना, है? तो इस श्लोक संख्या 3 में भगवान ने दूसरा क्षेत्रज्ञ बताया और वो एक ही क्षेत्रज्ञ सब क्षेत्रों में। जबकि श्लोक संख्या 2 में भगवान ने बताया कि ये शरीर क्षेत्र है, उसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो एक शरीर में एक क्षेत्रज्ञ, एक शरीर में एक क्षेत्रज्ञ जो अपने शरीर को जानता है। तो श्लोक संख्या 2 में भगवान ने क्षेत्रज्ञ जो बताया है वो जीव को बताया क्षेत्रज्ञ है। मैं अपने शरीर को जानता हूँ, कब मेरे शरीर में दर्द होता है, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, कब पेट में दर्द होता है, कब सिर में दर्द होता है, कब नाक में दर्द होता है, मुझे पता होता है। आपका तो मुझे पता नहीं कि आपकी नाक में कब दर्द होता है, कब पेट में दर्द होता है। मैं तो किसी के क्षेत्र को नहीं जानता। तो श्लोक संख्या 2 में भगवान ने बताया जीव क्षेत्रज्ञ के बारे में, और श्लोक संख्या 3 में भगवान ने बताया परमात्मा क्षेत्रज्ञ के बारे में। वो परमात्मा प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ है। वो परमात्मा प्रत्येक शरीर में जानता है। हाँ, कृष्ण को जो है प्रत्येक शरीर का पता है कि किसके शरीर में क्या हो रहा है, किसके शरीर में थकान है, किसके शरीर में स्फूर्ति है, किसको ठंडी लग रही, किसको गर्मी लग रही है। कृष्ण को सब पता है कि वे क्षेत्रज्ञ सब क्षेत्रों में एक क्षेत्रज्ञ है। एसी की मशीन चल रही है इसी कमरे में, है ना। हो सकता है मुझे ठंडी लग रही और आपको अच्छा लग रहा है। आप कहीं नहीं अच्छा है भाई, एसी अच्छा है, और मैं कहूँ नहीं मुझे तो भी दिक्कत हो रही है। तो कृष्ण को पता है क्योंकि ये क्षेत्रज्ञ हैं प्रत्येक शरीर में। उनको यही पता है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, उनको यही पता है। किसका ध्यान कहाँ चला गया है वो उनको यही पता है। कृष्ण को पता है कि कौन लोग सुन रहे कौन लोग नहीं सुन रहे, उनको पता है। लेकिन मुझे तो इतनी पता है भी मैं सुन रहा हूँ, अब ये सुन रहे नहीं सुन रहे मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं अपने शरीर का ही क्षेत्रज्ञ हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है ना। तो दो क्षेत्रज्ञ तो भगवान ने पहले ही बता दिए। अब आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सचा वो जो भी हो जो प्रभाव वाला है वो मुझे संक्षेप में सुनो। तो यहाँ पर अब कौन से क्षेत्र के लिए भगवान कह रहे हैं, आपका कुछ विचार, किसका क्या विचार है। आज के श्लोक में भगवान एक ही व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि सचयत प्रभाव से वो जो भी है और जिस प्रभाव वाला है वो संक्षेप से मुझसे सुनो। तो कौन सा क्षेत्र के बारे में हो सकता है भगवान कह रहे हैं, क्या विचार है। जीवात्मा क्षेत्र की या परमात्मा क्षेत्र की है। जीवात्मा और है परमात्मा और हाँ परमात्मा का है ये सचेत प्रभाव से, वो जो भी है और जिस प्रभाव वाला है। क्योंकि आगे चल करके ये तत्व का भगवान वर्णन करेंगे 13वें अध्याय से 13वें श्लोक से गेयम यत्तत्, तो गेय तत्व का वर्णन करेंगे। तो वो हृदय सर्वस्य विष्ठितम ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम, तो उसके बारे में बता रहे हैं ना। जहाँ तक जीवात्मा की बात है उसको तो भगवान ने बहुत विस्तार से दूसरे अध्याय में बताया है। जीवात्मा दूसरे अध्याय में भगवान ने विस्तार से बताया है। देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, 30वें श्लोक में है ना। तो भगवान ने जीवात्मा क्षेत्र के बारे में तो विस्तार से बताया। कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, भगवान ने बताया। तो इस अध्याय में भगवान जो बता रहे हैं वो परमात्मा क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो ये जो है हमें अच्छी तरह से समझना है ना।
और भगवान जब कह रहे हैं तत्समासेन में सुनो, कि तुम मुझसे सुनो, है ना। तो मुझसे सुनने का मतलब, अब कृष्ण तो आपको नहीं बताने वाले हैं, आप हमें नहीं बताने वाले हैं। कृष्ण कह रहे हैं मुझसे सुनो, है ना। इसका मतलब क्या है, मेरी परंपरा में सुनो। क्योंकि उन्होंने चौथे अध्याय में बताया था ना कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु, तो परंपरा से ही राजर्षि में प्राप्त। तो भगवान तो एक ही व्यक्ति को बताते हैं, फिर उससे कोई दूसरा, फिर उससे कोई दूसरा, फिर उससे कोई दूसरा, इस तरह से परंपरा बनती है। तो मैं सुनूं या भगवान के मुझसे सुनो, तो इसका मतलब है कि कृष्ण की परंपरा से सुनो। हाँ, आपको पूछना है, पहले आप बोले। जैसे हमारे अंदर आत्मा है, परमात्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा तो हमारे जीव को, परमात्मा स्वरूप जीव, ये बताया गया है कि एक ही वृक्ष में दो पक्षी निवास करते हैं। वो कैसा श्लोक है, समान वृक्षे द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षे प्रेषस्व जाते, कि एक ही वृक्ष में दो पक्षी निवास करते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षे प्रेषस्व जाते, तो एक ही वृक्ष में दो पक्षी निवास करते हैं, है ना। तो उनमें से एक पक्षी है वृक्ष के फलों को खाता है और दूसरा पक्षी केवल देखता है ना। तो परमात्मा जो है प्रत्येक जीव के साथ में, मतलब ऐसे रहते हैं जैसे कि उसके ही साथ हैं, और उसी का ही सब कुछ सोचते हैं, उसकी सहायता के बारे में सोचते हैं, इसकी सहायता करूँ मैं, और उसकी इच्छाएं भी पूरी करने की अनुमति भी देते हैं। तो प्रत्येक जीव के साथ में एक परमात्मा जो है, मतलब एक ऐसे हैं जैसे कि मतलब अलग एक, तो वो परमात्मा है ना। और उनके लिए बताया गया है अंगुष्ठ मात्रम पुरुषोंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टा, अंगूठे के पोर के बराबर वो परमात्मा है। तो प्रत्येक जीव के शरीर में अंगूठे के पोर के बराबर, और अंगूठे का भी पोर अलग अलग साइज़ का होता है ना, तो उसी साइज़ में हमारा अंगूठे का पोर बड़ा भी होता है, तो परमात्मा भी उसी साइज़ में बड़े होते हैं। चींटी के शरीर में अंगूठे का पोर छोटा होगा, तो उससे छोटे साइज़ के होंगे। तो इस तरह से परमात्मा जो है हैं, और चार भुजाओं के हैं परमात्मा, ये भी बताया गया है, चार भुजाओं के हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, और अष्टदल कमल है हृदय में, उसमें खड़े हैं, है ना। और जीवात्मा का साइज कितना छोटा है, बालाग्र बाल किलो के 10,000 में हिस्से के बराबर जीवात्मा, है ना। तो आप यही पूछ रहे हैं, कुछ और होंगे? अच्छा, पहले आप बोले फिर आप। हाँ, मुझे आपने कहा था कि स्वकाले नहीं आता है, राजर्षियों के लिए ये ज्ञान था, तो वी आर नॉट राजर्षि। भगवान ने ये जो परंपरा बताई है गीता में, राजर्षियों की परंपरा बतलाई है ना। तो भगवान राजर्षियों की परंपरा इसलिए बता रहे हैं, श्री भगवान ने कहा किताब अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको काफ़ी विस्तार से इसकी चर्चा मिलती है कि राजर्षियों परंपरा भगवान क्यों बतला रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को भगवान युद्ध में चौकी लगाना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान ने राजर्षियों की परंपरा बतलाई कि ऐसे राजर्षि जो है युद्ध में उन्होंने पूरा मतलब भाग लिया है, अपनी पूरी शक्ति लगाई युद्ध में, और कृष्ण भावना भावित भी रहे। तो ये राजर्षि जो है, इसलिए भगवान ने जो है राजर्षियों की परंपरा बताई अर्जुन को। लेकिन परंपरा तो भगवान की बहुत सी हैं, भगवान की शिष्य परंपराएं तो बहुत सी हैं, ठीक है ना। तो भगवान ने एक परंपरा जो बतलाई है राजर्षियों की, तो वो एक अर्जुन के लिए विशेष रूप से, कि इस परंपरा में जो राजर्षि लोग होते हैं वे युद्ध से कभी मुख नहीं मोड़ते, और साथ साथ कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो इसमें तो बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है इस श्लोक पर, बल्कि 6 महीना 23 दिन लगा था मुझे पहले श्लोक की चर्चा जो मैंने देखा था। उसमें कुछ लीलाएं भी हुई, है ना।
आपका प्रश्न है? श्रीमद् भागवतम में मुझे 2 जगह ऐसा मिला है कि जो परमात्मा स्वरूप प्रभुपाद के परफेक्ट नहीं, जो परमात्मा स्वरूप है वो 8 इंच के हैं, 9 इंच 8 या 9 इंच के हैं, परफेक्ट में मिला है। जी, दूसरे स्तंभ के 6वें अध्याय के 14वें या 15वें श्लोक 15 श्लोक में। हाँ, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो अंगुष्ठ मात्रम बताया गया है, अंगुष्ठ मात्रम अंगूठे के पोर के बराबर। अब वो प्रभुपाद ने कैसे लिखा, क्या लिखा है, उस पर विचार करना पड़ेगा कैसे, लेकिन ये तो है अंगुष्ठ मात्रम। वो जो है समझने में, समझाने में कुछ गलती हो जाए तो अलग बात है, इस तरह से समझना है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? अगले श्लोक पर चले हैं लोग, अगला श्लोक लीजिए। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। शब्दार्थ बोलिए। ऋषि भी बुद्धिमान ऋषियों द्वारा बहुधा अनेक प्रकार से गीतम वर्णित छंदो भी वैदिक मंत्रों द्वारा विविध नाना प्रकार के पृथक भिन्न भिन्न ब्रह्म सूत्र वेदांत के पदय नीति वचनों द्वारा च भी एव निश्चित रूप से हेतुमत भी कार्य कारण से विनिश्चित है निश्चित। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। वैदिक विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता का नहीं, उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो इस श्लोक को फिर समझेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक्। जो भगवान मतलब कहते हैं कि संक्षेप में सुनो मुझसे, ये विषय को संक्षेप में सुनो। और अब भगवान बता रहे हैं कि विस्तार से ऋषियों ने वर्णन किया है। भगवान कह रहे हैं ऋषिभिर बहुधा गीतम। ऋषि मतलब बहुत से ऋषियों ने बहुधा अनेक प्रकार से गाया है। गीतम का मतलब गान किया है। छंदोभिविधैः पृथक् विभिन्न वैदिक मंत्रों के द्वारा इसको समझाया है। ब्रह्म सूत्र पद है, ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा भी हेतु मद्भिर विनिश्चित है, निश्चित करके और उसके कारण को ले करके समझाया है। ये इस विषय तो ये भगवान बता रहे हैं कि मैं संक्षेप में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले से समझाया गया है। इस विषय को बहुत विस्तार से समझाया गया है, इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप से समझा रहा हूँ, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण हैं, फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अति विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि कृष्ण ही सर्वोच्च प्रमाण है, लेकिन फिर भी कृष्ण प्रमाण दे रहे हैं। तो प्रभुपाद इस तरह से समझा रहे हैं कि कृष्ण प्रमाण दे रहे हैं इस बात का, है ना। लेकिन दूसरा समझने का तरीका ये भी है कि कृष्ण ने कहा कि मैं संक्षेप में बताऊंगा, है ना। तो क्यों कहा? क्योंकि विस्तार में पहले से बताया गया है।
है ना। और कृष्ण प्रमाणित कर रहे हैं, तो दूसरा तरीका ये भी समझेगा कि कृष्ण प्रमाणित कर रहे हैं कि विभिन्न ऋषियों ने इसको बताया है। इसलिए मैं संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि वो सब विषय पहले से बताया जा चुका है और कृष्ण के द्वारा प्रमाणित हो रहा है ना। तो ये भी तरीका है समझने का। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सर्वप्रथम वे कहते हैं ये विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं। हाँ, तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, जहाँ तक ऋषियों का संबंध है ना। तो ऋषि के लिए ये भी बताया गया है, नासो ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम। कोई ऋषि तब तक नहीं बनता जब तक उसका भिन्न मत ना हो। तो बहुत बहुत है, इसमें तो फिर बड़ा भ्रम पैदा हो जाएगा। और हर ऋषि अपना अपना भिन्न, उसी को ऋषि कहा जाएगा जब तक अपना अलग मत ना दे, अलग मत ना दे। बहुत समस्या है। नासो ऋषि मतम न भिन्नम। जब तक कोई ऋषि अपना भिन्न मत नहीं देता है तब तक वो ऋषि नहीं माना जाएगा, है ना। और भिन्न मत देगा तो फिर अपना मनोधर्म ही करेगा, तो गलत ही होगा। भिन्न मत देगा, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं। तो व्यासदेव हैं जिनका भिन्न मत नहीं है। ये जो है व्यासदेव कृष्ण के बाद प्रभुपाद क्या लिखते हैं, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव हैं जो महान ऋषि हैं। कृष्ण के अलावा अगर कोई ऋषि मानना है जिसका कि हम अनुसरण करना है, हम जिसको मानेंगे, प्रभुपाद कहते हैं हमें मानना है तो किसको मानना है, व्यासदेव को मानना है ना। और आगे, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। वेदांत सूत्र में, वेदांत सूत्र किसका लिखा है, व्यासदेव का। तो वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या की गई। द्वैत का मतलब दो, है ना। जीव और परमात्मा दो हैं, एक नहीं है ना। तो कृष्ण भी जो है दो बता रहे हैं कि जीव और परमात्मा दो हैं, और व्यासदेव ने भी बताया है जीव परमात्मा दो हैं, है ना। तो हम और दूसरे ऋषियों के चक्कर में नहीं पड़े। तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि हम दूसरे ऋषियों के चक्कर में ना पड़े। फिर आगे प्रभु लिखते हैं, व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम तुम चा तथा अन्य, तुम मैं तथा अन्य सारे जीव, अर्थात हम सभी दिव्य हैं, भले ही हमारे शरीर भौतिक हों। तो व्यासदेव के पिता पराशर मुनि। तो प्रभुपाद जो है हमें सुरक्षा की दृष्टि से बता रहे हैं कि अगर मानना है तो किसको मानना है, व्यासदेव को मानना है और पराशर मुनि को मानना है ना। सब ऋषियों को नहीं। जैसे अष्टावक्र ऋषि हैं, हाँ अष्टावक्र गीता है, तो उसके लिए हम नहीं कह सकते कि भाई कि वो क्या है, उसमें क्या है। अष्टावक्र मुनि राजा जनक के सभा में आए और उनसे पूछा कि माया से छूटने का क्या उपाय है। तो उन्होंने खंभे को पकड़ लिया, और बोले खंभे ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ, है ना। तो लोग बोले कि अरे महाराज जी, आप खुद खंभे को पकड़े हैं और आप कह रहे हैं मुझे छुड़ाओ, खंभे ने पकड़ लिया, है ना। ये कैसा आपका व्यवहार है। तो बोले इसी प्रकार से आप पूछ रहे हैं कि माया से हम कैसे छूटें। तो माया को तो आपने पकड़ा हुआ है, और आप कहते हैं माया से कैसे छूटें। तो इसका मतलब क्या है, ये मायावादियों का ही तो है सिद्धांत। ये मायावादियों का सिद्धांत है कि भाई हम ही अपनी माया से मोहित हो गए, माया हमारी ही है और हम अपनी माया से मोहित हो गए, और हम माया को छोड़ दें तो हम जो है मतलब हाँ भगवान बन जाए। हम ही माया को, हमारी माया है। आप समझ रहे हैं। ये उदाहरण जो है कि भाई आपने ही पकड़ा है माया को, माया नहीं पकड़ रही, तो ये क्या है, भगवान की माया है ना। भगवान की माया है, तो भगवान की माया ने पकड़ा है आपको। आप माया को भोगना चाहते हैं, आप माया को भोगना चाहते हैं,
तो आप माया को नहीं भोग सकती, माया आपको पकड़े। इसका अष्टावक्र मुनि का तो कहना है कि भाई एक तरफा काम है, आपने माया को पकड़ा हुआ है, आप माया को छोड़ दो। माया खंभे के समान है, खंभा थोड़ी पकड़ता किसी को, ये तो एक तरफा काम है। लेकिन एक तरफा काम नहीं है। आप माया को भोगना चाहते हैं और माया आपको जो है मतलब इस तरह से पकड़ती है, इतनी बुरी हालत करती है कि आप जो है अब नहीं छूट सकते। और मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरह, मेरे शरण में आएंगे तभी छूट पाएंगे। तो वहाँ अष्टावक्र मुनि क्या कह रहे हैं, तुम ही पकड़ते हो तुम ही छोड़ते हो। कहना क्या ऐसा है? क्या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए कभी कभी हम लोग भी ये उदाहरण दिया करते हैं, लेकिन गलत है। हम लोग क्यों उदाहरण देते हैं ऐसा? अष्टावक्र गीता नहीं पढ़नी चाहिए। अब आप खुद ही समझो क्या है। मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन एक उदाहरण से ही पता चल गया कि ये क्या किस तरह का उदाहरण दिया है। ये तो मायावादी का उदाहरण है कि माया तो पकड़ती नहीं किसी को, आप ही माया को पकड़ते हो। कैसा है? इम्प्रेसिव टाइप है ये, मतलब मैंने सुना है कई जगह। हाँ, लेकिन सही नहीं है। कहाँ सही है कि आप माया को भोगना चाहते हैं और जब माया आपको बांधती है 3 गुणों के द्वारा, हाँ, अब आप नहीं करना चाहते हैं और आपको वही काम करने पड़ते हैं क्योंकि प्रकृति गुण आपसे करा रहे हैं वो कार्य, और आप छोड़ नहीं सकते आप माया से। जो कृष्ण की शरण में नहीं आते हैं वे माया से नहीं छोड़ सकते। अब आपको कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी। बल्कि वो तो कहते हैं भाई खंभे को जैसे आपने पकड़ा छोड़ दो, ये खंभा थोड़ी पकड़ रहा है कि जो ये क्या है। तो ऋषि जो हैं बहुत से ऋषि हैं, है ना। तो प्रभुपाद तो नहीं कह रहे हैं, प्रभुपाद तो नहीं कह रहे हैं कि हम अष्टावक्र के को प्रमाण माने। हाँ, हम यूज करते हैं वेदांता फिलॉसफी, कहते हैं वेदांता फिलॉसफी इज थोड़ा सा दूर रहो उससे, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि नहीं, वेदांत सूत्र जो है, वेदांत सूत्र की व्याख्या गलत कर रहे हैं ना वो मायावादी लोग। जो शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र का भाष्य लिखा है, शारीरिक भाष्य, वो गलत है ना उसके अनुसार। तो हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने लिखा है। चैतन्य महाप्रभु ने तो वेदांत सूत्र का भाष्य श्रीमद् भागवत को ही माना है, वेदांत सूत्र का भाष्य। और व्यास जी ने ही फिर श्रीमद् भागवत लिखा, वेदांत सूत्र के बाद श्रीमद् भागवत लिखा। तो वेदांत सूत्र का ये व्याख्या भाष्य श्रीमद् भागवत ही है ना। लेकिन फिर भी जो जब नहीं माना गया तो बदल्यो विद्याभूषण ने लिखा, मध्वाचार्य ने भी वेदांत सूत्र का भाष्य लिखा, रामानुजाचार्य ने वेदांत सूत्र का भाष्य लिखा। तो वैष्णवों ने भी भाष्य लिखे वेदांत सूत्र पर, है ना। वो सब तो जो है दिव्य है ना। लेकिन शंकराचार्य का जो भाष्य है वही गलत है ना। तो यहाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं पराशर मुनि को जो है प्रभुपाद मान रहे हैं, क्योंकि वो भी कह रहे हैं अहम त्वम तथा च तथान्य, तुम मैं और अन्य सारे हम सभी दिव्य हैं, भले ही हमारे शरीर भौतिक हैं। तो पराशर मुनि और व्यास मुनि या ऋषि समझो, तो ये हमारे जो है प्रमाण रखेंगे, है ना। आगे प्रभु कहते हैं हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अनंत जीव अलग अलग है। आगे किंतु परमात्मा जो अच्युत है, 3 गुणों से अदूषित हैं और दिव्य हैं, है ना। तो यही मतलब सिद्धांत, मूल सिद्धांत यही है ना। आगे इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतः कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। हाँ, आत्मा, परमात्मा, शरीर, मतलब वही एक शरीर है, उसमें 2 पक्षी हैं, तो बिल्कुल अंतर हो गया ना। वृक्ष है अलग है, और 2 पक्षी हैं तो वो भी अलग अलग हैं, है ना। आगे
इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं, है ना। आगे छंदो भी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ तैत्तिरीय उपनिषद जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। यहाँ पर भी अलग, जीव और भगवान अलग, केवल ये नहीं प्रकृति और पुरुष बस है। प्रकृति में भी जो है दो पुरुष हैं जो अलग अलग हैं, जीव और भगवान। आगे जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में 2:9 कहा गया है, ब्रह्म पृच्छम प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है। इसको समझना पड़ेगा, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन यानी अन्न पर निर्भरता। ये ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। जीव की अनुभूति जो है, मतलब भगवान को जो है वो सबसे पहले अनुभव करता है अन्न के रूप में। तो ये जीव की जो है जब चेतना बहुत ही निम्न धरातल में है, तो वो अन्न को ही जो है समझता है कि मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है, भोजन, है ना। तो इसी को ही वो महत्व देता है। इसको कहते हैं अन्नमय। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। फिर वो अन्य से भी ज़्यादा महत्व क्या किसको देता है? अपने जीवन को। कि मुझे अपने जीवन की रक्षा करनी है, तो अन्य से ज़्यादा महत्व। तो ये उसकी चेतना की ऊंची स्थिति। फिर सजीव ज्ञानमय रूप में ये अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे से बढ़कर चिंतन, अनुभव और आकांक्षा तक पहुंचती है। चिंतन, अनुभव, आकांक्षा तो अभी जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना चिंतन, अनुभव, आकांक्षा है। तो उसकी चेतना और विकसित हुई तो चिंतन, अनुभव, आकांक्षा में वो जाता है कि केवल जीना ही नहीं है, जीना है तो ऐसे जीना है। तो चिंतन, अनुभव, आकांक्षा और आगे तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। अब और आगे उठा है तो मन से भी अपने को ऊपर समझ पाता है कि जो मेरा मन है वो अलग दिशा में जा रहा है, लेकिन मेरी दिशा अलग है। तो अपने को मन से अलग समझाया, मन से ऊपर समझा है, तो और आगे की अनुभूति है उसकी चिंतन की, जिसे कहते हैं विज्ञानमय। फिर इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पृच्छम, पृच्छम यहाँ पुच्छम लिखा है, ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। जो भी हो ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित हैं। हाँ, अन्नमय का मतलब बिल्कुल स्थूल कि भोजन, और प्राणमय क्या है? जीवन जीना है, और ज्ञानमय क्या है? चिंतन, अनुभव, आकांक्षा, है ना। तो ये क्षेत्र से संबंधित है। फिर परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमयोभ्यासात कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता यानी क्षेत्रज्ञ माना जाता है। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता यानी क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का ये वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी। तो प्रभुपाद उसी बात को समझा रहे हैं कि जीव हैं और भगवान हैं, ये अलग अलग हैं, इस बात को समझना है। हालांकि जीव और भगवान दोनों अविनाशी हैं, नित्य हैं, लेकिन फिर भी बहुत अंतर है।
आगे यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित हैं। इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार हैं: न वियद अश्रुते 2:3-2, न आत्मा अश्रुते 2:3-18 तथा परात्तु तच्छ्रुते 2:3-40। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जीव को और तीसरा परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, है ना। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है इस विषय में? जो प्रभुपाद जो समझाना चाहते हैं वो ये समझाना चाहते हैं कि हम जो है शरीर के अंदर दो पुरुषों को माने, एक तो जीव है और दूसरा परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा, इन दोनों को हमें अलग अलग मानना चाहिए और इनको कभी भी मिक्स नहीं करना, एक नहीं करना, है ना। तो ये जो है प्रभुपाद का विशेष जो आग्रह है या चेतावनी है, वो ये है, ठीक है ना। तो क्योंकि भगवत गीता से ही लोग भ्रमित हो रहे हैं और पूरी दुनिया में लोग भ्रमित हो रहे हैं भगवत गीता के द्वारा, इसलिए भगवत गीता यथारूप इसकी जो है बहुत आवश्यकता है। कई बार कोई लोग कहते हैं कि मतलब ये भगवत गीता से भी एडवांस है, अष्टवक्र गीता ऐसा करके बोलते हैं। और क्या मतलब जैसे ये बात हमें समझ में आ रही है, क्या उसमें क्या शंकराचार्य तो विद्वान हुए और भगवान शंकर जी के अवतार माने जाते थे, उन्होंने इस तरह का भाष्य क्यों निकाला? नहीं, अष्टावक्र गीता शंकराचार्य का नहीं है, वेदांत सूत्र का, हाँ, वेदांत सूत्र का भाष्य जो शंकराचार्य जी ने लिखा है। तो ये क्या है कि कलयुग में पाखंड फैलता है और भगवान कलयुग में अवसर देते हैं पाखंड फैलने का। तो उन्होंने शिव जी को आदेश दिया। तो कुछ जीवों की मतलब इच्छा होती है इस तरह से धर्म के नाम पर कुछ पाखंड फैलाने की, तो ये भी भगवान उनको अवसर देते हैं, है ना। अब आप पर निर्भर है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। आप भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं, उन्होंने वो गलत रास्ता भी बना दिया है। अब इच्छा आपकी है कि आप गलत रास्ते में जाना चाहते हैं या सही रास्ते में जाना चाहते हैं। उन्होंने सही रास्ते भी बनाया है, गलत रास्ते भी बनाए हैं, और आपके पास बैठे हुए हैं। आपको उन्होंने मौका दिया है चुनाव करने का। गलत रास्ते में जाना चाहते हैं तो वो कोई गलत व्यक्ति आपको मिलेगा, वो आपको दिखाएगा ये रास्ते में चलो, ठीक है ना। और सही रास्ते में जाना चाहते हैं तो सही व्यक्ति आपको मिलेगा कि इस रास्ते में चलो। आपके हृदय में तो परमात्मा है। जो जानता नहीं उसके लिए तो रास्ता है, जो जानता नहीं उसके लिए कौन सा रास्ता सही है? परमात्मा बैठे हैं हृदय में। आपकी क्या इच्छा है? जब आपको जो है ये अनुभव होता है कि मैं भौतिक संसार में जितना सुख भोगना चाहता हूँ उतना ही मुझे दुख मिल रहा है ना। मुझे सही रास्ता चाहिए जहाँ से मैं मतलब ये सब दुखों से छूटूँ, बंधन छूटूँ, है ना। तो जो है परमात्मा आपको सही दिशा में ले जाएंगे, सही व्यक्ति। और अगर आपकी इच्छा है कि मैं खुद ही भगवान बनना चाहता हूँ और मैं इसी भ्रम में रहूँ कि मैं भगवान हूँ, है ना, तो आप खुद ही अपने को धोखा देना चाहते हैं। आपकी इच्छा है, आप खुद अपने को धोखा देना चाहते हैं तो एक धोखेबाज आपको मिल जाता है और वो आपको धोखा देता है, क्योंकि आपकी इच्छा है धोखा खाने की। धोखा खाने की आपकी इच्छा है या धोखे से निकलने की आपकी इच्छा है। उसी के अनुसार भगवान जो है आपको अवसर देते हैं। धोखा खाना चाहते हो या धोखे से निकलना चाहते हो? हाँ जी। जैसे शंकराचार्य के बारे में जैसे एक कथा सुनी थी कि कली भगवान के पास आए, कृष्ण भगवान के पास आए, कहते कि मेरे सेवा नहीं, मैं अपना इफेक्ट नहीं ला पा रहा हूँ। तो उसके लिए भगवान ने कहा कि उसकी चिंता न करो, जब मैं चला जाऊँगा और मेरे डिवोटी चले जाएंगे, जब मेरे होते हैं परीक्षित महाराज चले जाएंगे, तुम्हारा इफेक्ट बढ़ जाएगा। और कि मैं अपने सबसे परम डिवोटी को भेजूँगा शंकर को पूरा कंफ्यूज करने के लिए सबको। तो
एज ए शंकराचार्य शंकर भगवान के रूप है और सबको कंफ्यूज करने के लिए वो भगवान की उनकी सेवा थी ये कि कलयुग में ये करना है। तो ये सुना कलयुग को जो है भगवान अवसर देते हैं और जीवों को अवसर देते हैं। ये दूर जाना चाहते हैं तो भगवान अवसर देते हैं दूर जाने का। हाँ जी। राजा जनक तो महाजन माने जाते हैं। तो जो अष्टवक्र गीता है ये राजा जनक के साथ वार्तालाप। तो राजा जनक तो इतने बड़े ज्ञानी हैं और अगर ये मायावादी फिलॉसफी है तो कैसे उन्होंने हाँ, आपका कहना ठीक है। ये जो है इसको जो है समझना पड़ेगा। और अष्टावक्र कौन से जनक के पास आए, क्योंकि सभी तो जनक कहलाते हैं। सीता जी के पिता हैं वो भी जनक हैं, है ना। और भगवान कृष्ण के समय में भी एक बहुलास नाम के जनक हैं। और ये सभी जो है मतलब वो हैं, मतलब आत्मज्ञानी हैं। ये सभी आत्मज्ञानी हैं और उनकी सभा में अलग अलग लोग आते हैं। अब उन्होंने जो है इस तरह से कैसी प्रतिक्रिया की या जनक महाराज ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया और वे जो है चुप रह गए, तो ये भी हो सकता है कि वे सब जानते हैं कि कौन क्या कितना सही है कौन कितना गलत है, लेकिन वे कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो कुछ नहीं बोले ये भी हो सकता है। हाँ जी। To enjoy his transcendental bliss, he expands into Vijnanamaya, Pranamaya, Jnanamaya and Anandamaya. To enjoy his transcendental bliss. हाँ, इसको समझना पड़ेगा। इसमें लिखा भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं, अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। अच्छा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहते ना, ये कोई व्यक्ति अन्न खाता है तो वो उसी में परमात्मा को मानता है। फिर वो ज्ञान में हो गए, ज्ञान को ही परमात्मा को मानता है। फिर वो हाँ, तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि वे जीव को जो है मतलब अलग अलग रूपों में अपनी अनुभूति करा रहे हैं। हाँ, तो इस वो जीव को ही मतलब इस रूप में अनुभूति कराते हैं। तो मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है कि यहाँ अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए जो यहाँ लिखा है कि अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर कुछ समझना पड़ेगा इसको दूसरे तरीके से कि वे परमात्मा जीव को विभिन्न स्तरों में अपनी अनुभूति करा रहे हैं और जीव जो है उस स्तर में कुछ आनंद का अनुभव कर रहा है। ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? अच्छा, आपको कुछ सूचना देनी? मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ। पहली बार इन 11th chapter 55th verse, मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त। You said 5 things are there, they are equal to 5 Pandavas. ये तो जो है एक होमवर्क है कि आप अगर कुछ मिलान कर सकते हैं तो मिलान करिए। 5 चीज़ें हैं, मत कर्म कृण मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु। हाँ, 5 चीज़ें हैं, है ना। तो ये 5 पांडव ऐसा अर्थ नहीं है, अगर कोई अर्थ निकालना चाहे और इस तरह से कुछ मिलान करना चाहे तो कर सकता है, वो आपकी अगर आप इस तरह से इसी दिशा में अगर आप कोई बात और भी व्याख्या कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने मतलब दिशा बता दी। इस दिशा में आप नए अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन दिशा जो है आपकी ये है कि आप जीव को भगवान मत बनाइए, है ना। बाकी जो है आप कई दिशाओं में अर्थ निकाल सकते हैं। ये तो आपका जो है अपना कार्य है और कर सकते हैं इस तरह से। तो ये जो जीव को भगवान मानने वाली, ये तो
शंकराचार्य से ही शुरू हुई थी या उससे पहले भी ये विचार था? ये विचारधारा तो रही लेकिन फैलती नहीं है। जैसे अष्टावक्र ने है ना, तो वो कलयुग के पहले भी महाराज जनक थे, तो उनके समय में बोले होंगे। किस समय बोले हम नहीं जानते, किस समय बोले अष्टावक्र। तो विचारधारा तो रही लेकिन फैलती नहीं है, लेकिन शंकराचार्य ने फैलाया। ठीक है ना, तो ये तो कलयुग में फैलता है। ठीक है ना, दूसरे युगों में फैलता नहीं है। और अलग अलग तरह के भिन्न मत हैं। जैसे जैन धर्म है, वही अपने हिसाब का है, वो अपना अलग है। तो कंफ्यूज नहीं। हाँ, मैं एक बार शरीर है तो सब जो है इस तरह के चल रहे हैं, मतांतर है ना। ठीक है, आप बोलें कुछ।